Hello dear student, welcome to all of you. जैसे कि हम सभी लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं मात्रक के विषय में, यानी कि यूनिट के विषय में जितना भी डिस्कस करना था हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। यानी कि हम लोग समझ गए मात्रक कितने भी होते हैं, राशि जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक क्या क्या हैं ना, उनके परिभाषा पूछ जाते हैं। जैसे किलोग्राम किसे कहते हैं, सेकंड को कैसे परिभाषित करेंगे ना, यही सब एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, ये जितने भी हम सीखे हैं अभी तक वो हमारा क्या है, वो हमारा हमने मूल मात्रक के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है ना। मात्रक के विषय में हम लोग यूनिट के विषय में जान गए। अब बच्चा है हमारा बीमा, ठीक है, बीमा डायमेंशन। और आज की इस लेक्चर में हम सभी लोग बीमा के विषय में सीखेंगे। तो नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ, नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से भर दीजिए। और अपने दोस्तों को ये बताइए अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के विषय में, ठीक है ना। चलिए हम सभी लोग जानते हैं कि बीमा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जो बीमा होती है डायमेंशन, किसी भौतिक राशि की बीमा जो होती है, किसी भौतिक राशि की बीमा होती है उन घातों या घातांकों को कहते हैं ना, उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों, यानी कि मूल राशियों के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियां के ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी मूल राशियों के मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं ना। मूल राशि के मात्रक जैसे कि द्रव्यमान मात्रक मास है किलोग्राम, ठीक है ना, के से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान को, लेकिन मास भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, लंबाई को लेंथ यानी कि एल और समय को सेकंड से दिखाते हैं टी से, ठीक है ना, टाइम ये समय टी, तो ठीक है ना। यानी कि मूल राशि द्रव्यमान एम और लंबाई एल और समय टी जो ये सब होते हैं इसी के ऊपर दिखाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो डायमेंशन होती है, बीमा होता है, किसी भौतिक राशि की जो बीमाएं होती है उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उन राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, चढ़ाते हैं। ये हमारे बीमाएं होती हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए मुख्य रूप से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम लोग जब बीमा याद करेंगे तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये एल है, हमारी जो ब्रैकेट है दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा ब्रैकेट रहना चाहिए, कैपिटल ब्रैकेट रहना चाहिए। द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करेंगे और समय को टी से, ठीक है ना। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट यानी कैपिटल ब्रैकेट में ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से। हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं बीमा आपको निकालने सिखाएंगे। इससे पहले कि आप लोग परिभाषा को याद कर लीजिए कि किसी भौतिक राशियों की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिसे जाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो इसकी बीमा निकालना है हमें, ठीक है। तो जाल की जब बीमा हम निकालेंगे बीमा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, हम बताए हैं कि दूरी जो है लंबाई होता है और लंबाई को हमेशा एल से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए दूरी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, कैपिटल एल ऐसे रख दिए और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। ये बटा है तो बटा लगा दीजिए, ठीक। समय है ना, समय को हमने बताया कि टी से डिनोट करना है समय, तो यहाँ पर टी लिख दिए। अब टी के बाद ये लगा दीजिए बड़ा सा ब्रैकेट। अब जो टी है यहाँ पर नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में, जो प्लस में है यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि एल टी माइनस एक, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, ये बीमा हुआ हमारा बीमा। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम एल टी के रूप में लिखा जाता है, एम एल टी के रूप में। एम तो इसमें है नहीं कुछ, ठीक है ना, तो एम के पावर कितना, 0 होना चाहिए। एल के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और टी के पावर -1 है। तो हमारा मूल रूप से जो बीमा निकला ये हमारा ये निकला, ठीक है ना। बीमा हमारे इस रूप में होता है एम एल और t-1 के रूप में, मतलब टी के रूप में। तो यहाँ पर एम तो है नहीं इसमें, तो इसलिए एम के पावर 0 लगा दिए, यानी कि इसका भी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका मान 1 ही होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर एल है, यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर 1 घात है, और जो टी है यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा बीमा हो गया। अब समझते हैं, मान लीजिए आयतन दिया है तो इसका बीमा निकालना है ना।
तो आयतन के जी बीमा निकालेंगे हम बीमा, तो क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों सब लंबाई ना है जी, ये सब लंबाई है ना। तो लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, तो बीमा निकालने के लिए हम एल लिखेंगे, एल इंटू एल, ठीक है ना। तीनों स्थान पर एल 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 हुआ, तो भाई 3 ठो एल है तो एल क्यूब होगा कि नहीं। और बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, हमारा बीमा हो गया। अगर इसको हम अगर इस रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि m0 L3 T0, ठीक है ना, MLT के रूप में लिखा था, ठीक। ये हुआ हमारा बीमा। ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि इसकी घात कितनी है, बीमा की घात कितना है ना, ये बीमा की हमको घात अगर पूछ दे कोई, तो हम बताएंगे 0 1 -1, कितना 0 1 -1 ऐसे बताएंगे, ठीक है ना। अगर इसमें कभी इसका घात कितना है बीमा का, इस बीमा का घात कितना है तो बताना अगर होगा तो 0 3 0 कितना 0 3 0, ये हमारा क्या हुआ बीमा। मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ घनत्व इसका हमको निकालना है बीमा। मान लीजिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसका ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m से हमने बताया कि द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जब बीमा निकालेंगे घनत्व का बीमा, तो हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान हम दिखाते हैं m से, तो हो गया m, ठीक है। ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। इसके बाद में बटा में क्या है, आयतन है, और आयतन का अभी तुरंत निकाले हैं बीमा कितना, L3 है कि नहीं, आयतन का L3 निकालने अभी तुरंत है, तो हम L3 ले देंगे ऐसे, L3 ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, जो L3 है यहाँ पर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, यहाँ पर प्लस में 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ML -3 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बीमा हो गया, घनत्व होगा, ठीक है। अगर इस रूप में लिखना चाहते हैं MLT के रूप में, तो हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि ML -3 और T0, ठीक है। इसमें T है ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ इस रूप में। अगर घात पूछ देते कितना लिखोगे, इसका घात होगा 1 -3 0, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास बल है, क्या है, बल फोर्स है। हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर यानी F = m में होता है ना, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम इसका जब बीमा निकालेंगे, बीमा तो हम कैसे निकालेंगे, जो बीमा होगा तो द्रव्यमान का हम बीमा वही लिखेंगे, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। m हमारा हो गया ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ही, और जो इंटू है इंटू हो गया मेरा। अब त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसका ना, त्वरण कितना क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए त्वरण बराबर ये होता है, देखिए जो हमारा मीटर है ऐसे ही लिखे, जो हमारा मास है द्रव्यमान ये हमारा ऐसे रहेगा, इंटू मीटर ये तो लंबाई है हमारा, ठीक है ना। और लंबाई को हमेशा लंबाई का मात्रक है, लंबाई को हमेशा L से डिनोट करते हैं, तो हम क्या हुआ L ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे क्या सेकेंड का स्क्वायर है, यानी T टाइम का स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ पर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर m है ना, m हो गया, और जो L है ऊपर L भी है, जब T नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, T -2, ठीक है। ये हमारा हुआ बीमा इसका। अगर घात कोई पूछे तो 1 -2 इसका घात हुआ, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग बीमा निकालते हैं, ठीक। आखिर बीमा अब देखिए घात के रूप में प्रयोग करते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम लोग घात ही हम देखते हैं, यहाँ पर कितना घात है ना, ये हमारा जो मात्रक है, मूल मात्रक, उनके घातों को हम देते हैं, घात के ऊपर चढ़ाते हैं कि कौन सी राशि की, कौन सी मूल राशि की मात्रक है जिसका कितना घात है, ठीक है ना, ये बताता है। यानी कि हम डायमेंशन की जो परिभाषा है वही बताता है कि किसी भौतिक राशि जो बीमा होती है, किसी भी भौतिक राशियों की बीमाएं उन घातों या उन घातांकों को कहते हैं, उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय के मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बीमा हुआ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। हेलो दोस्तों, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि किसी भौतिक राशि की जो बीमाएं होती है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से संकेत को हम यूज करते हैं, ठीक है ना।
देखिए जो द्रव्यमान है इसको m से डिनोट कीजिएगा, यदि द्रव्यमान आती है कहीं भी ना तो इसको m से दिखाइएगा, कैपिटल M से, ठीक है। अगर समय आती है तो t से यानी टाइम, ठीक है। जो धारा है उसको I से, ठीक है ना, I कैपिटल I से। अगर लंबाई आती है तो इसे L से, अभी अभी बताया था। अगर ताप आती है तो इसे Q से या K से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। इन सब बात को जो संकेत ये सब इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र समझेंगे, फिर विमीय समीकरण समझेंगे। इसके बाद विमीय सूत्र लिखने की विधि। हम विमीय सूत्र लिखने की विधि तो समझा चुके हैं कि कैसे कैसे मतलब विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग को समझना आवश्यक है, जरूरी है। पहले समझ लीजिए कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, डायमेंशन फार्मूला आखिर होता क्या है ना। तो देखिए कि किसी भी विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है ना, कोई भी विमीय सूत्र जो होता है वो एक ऐसा व्यंजक होता है जो कि दर्शाता है कि कौन सी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी घात है, ठीक है ना। यही ना बताता है जी कि कौन सी मूल राशि में और किस मूल राशि के कितने घात हैं, ये घातें ना बताता है। हमारा विमीय सूत्र बताता है कि किस मूल राशि की कितना घात है, ठीक है। यही सब बताता है ना। इसका परिभाषा है एकदम साधारण सा है, याद कर लेना। कि किसी भी विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो कि यह दर्शाता है कि कौन सी भौतिक राशि की ना, कौन सी भौतिक राशि में मतलब किस मूल राशि की कितनी घातें हैं, ठीक है ना। यही सब बताता है ना। मान लीजिए कि हमारा जिसे हम लिखे हैं एक समीकरण, जैसे x इज इक्वल टू m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। तो यहाँ पर जो a b c है ना, a और b चाहे c ना, ये हमारा क्या है, हमारी घात है, ठीक है ना। जो कि दर्शाता है कि जो अगर m है ना, कौन जो मूल राशि है इसके घात को दर्शाता है, ठीक है ना। यही चीज बताया गया है सूत्र में कि कोई भी विमीय सूत्र होता है वह व्यंजक होता है जो कि यह प्रदर्शित करता है, यह बताता है कि किस भौतिक राशि के मूल राशि में कितने घात हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा विमीय सूत्र और आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। हम समझते हैं कि विमीय समीकरण यानी कि डायमेंशन इक्वेशन, इसके विषय में समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए जो समीकरण होता है ये किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र के बराबर, किसी भी भौतिक राशि के जो विमीय सूत्र आएगा उसके बराबर लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होता है उसे हम विमीय समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो बल जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी कि ma ना, F इक्वल टू ma होता है। जब इसका हम बीमा लिखेंगे, बीमा तो हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान की बीमा क्या होता है, इसको हम m बताए हैं, कैपिटल M। और जो त्वरण होता है इसका त्वरण हम किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन के समय दर। तो वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। चूंकि अभी कंप्लीट बीमा नहीं लिखा गया है, अभी इसका भी लिखेंगे तब तो। अब देखिए आगे जो m है इसको m ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक। इनटू जो वेग होता है, वेग का परिभाषा क्या है कि विस्थापन परिवर्तन के समय दर। तो वेग मतलब कि विस्थापन को हम क्या से दिखाते हैं, विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई को हम l से दिखाते हैं। विस्थापन परिवर्तन के समय दर का मतलब t ना, ये क्या हुआ, विस्थापन परिवर्तन के समय दर को हम क्या बोलते हैं, वेग। लेकिन बटे में जो समय है इसको तो यहाँ पर लिखेंगे ना t, इसका भी। चलिए आप समझ में आया। तो देखिए बटे के बटे है, यानी इसके बटे ये है और इसके बटे कुछ नहीं था, एक है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको बाहर का बाहर करते हैं मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर ना। एक का जब m में होगा तो क्या होगा बताइए, जो m है m ऐसे लिख दीजिए m लिख दिए ना। चलिए इनटू और कुछ नहीं है, गुणा है। तो एक का हम जब l में करवाएंगे गुणा तो क्या होगा, ये ऊपर रहेगा हमारा l, ठीक है, अपॉन यानी बटे में क्या, जब t का t में होगा तो t स्क्वायर होगा कि नहीं, t स्क्वायर हो गया इस तरह से, ठीक है। जो t स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में है, जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए, m के साथ l, जो t यहाँ पर प्लस में है, स्क्वायर यहाँ पर जो प्लस में है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी t के माइनस में 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा बीमा आया। लेकिन हमारा सूत्र कह रहा है कि विमीय सूत्र के बराबर ना, यानी किसी भी भौतिक राशि के, जो हम भौतिक राशि हमारा क्या है, हमारा बल है, ठीक है ना। हम बल का हम बीमा निकाल रहे हैं, तो भौतिक राशि के विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण हमारे विमीय समीकरण कहलाता है। यानी कि हम किसका बीमा निकाल रहे हैं, जिसका बीमा निकाल रहे हैं इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं। यानी हमारा बल का बीमा है तो यहाँ पर F लिख दीजिए,
फोर्स एम एल टी माइनस टू। तो जो हमारा ये वाला आया, ये हमारा क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया, नहीं विमीय समीकरण हो गया। आप लोग समझ में आ गया? आप लोग नोट कर लीजिए। एक बात और आप लोग को बता दे रहे हैं कि आगे जो अगला पॉइंट है नेक्स्ट, वो है विमीय सूत्र। आप लोग हमसे जुड़े रहिए ना। आप लोग का डाउट क्लियर करते चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलो, नोट बना चलो अपने से, किसी पर निर्भर ना हो। अगर अपने से नोट्स बनाते हो तो जो नोट्स बनाओगे वो अपना अगर बनाते हो तो उसमें अपनी मन का संवेदना उसमें होगी ना जी। अगर अपना से बनाओगे तो तुम स्वयं समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो विमीय सूत्र लिखने की विधि, विमीय सूत्र लिखने की विधि हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हमने आप लोग को बता दिया, बहुत सारे विमीय सूत्र लिखा हम लोगों ने ना, लिखा कि नहीं? तो हम लोग विमीय सूत्र निकालने तो हम सीख ही गए हैं ना। बस वही चीज एक हेडिंग आ रही है कि विमीय सूत्र लिखने की क्या विधि होनी चाहिए। तो वही आप लोग जैसे निकालते थे वैसे निकालिए। मान लीजिए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा चौड़ाई से दिखाते हैं ना। तो इसका जब बीमा निकालेंगे हम, बीमा विमीय सूत्र लिख रहे हैं ना जी। जब बीमा निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का हम एल से दिखाते हैं और चौड़ाई को हम कैसे दिखाते हैं, चौड़ाई को हम कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा जो क्षेत्रफल है इसका जब हम बीमा निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को हम एल से दिखाते हैं और चौड़ाई को भी एल से, ठीक है। तो एल का एल के साथ करेंगे तो कितना होगा, एल स्क्वायर होगा। ये हमारा बीमा निकल गया। आप लोग जन्मे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर समय है ना, समय बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान यानी कि एम बी, यानी कि P इक्वल टू एम बी, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। समय बराबर एम बी। तो हमको इसका बीमा निकालना है। तो समय की जब बीमा निकालेंगे, किसकी, P की बीमा, ठीक है, समय की बीमा। तो द्रव्यमान का हम रखेंगे, द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, गुणे वेग बराबर क्या होता है, यानी कि विस्थापन परिवर्तन के समय दर, यानी विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, दूरी एक है हिसाब से ना। इसके समय दर, ये विस्थापन परिवर्तन के समय दर हमारा वेग हुआ है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो m है इसको m ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और जो l है m के साथ l लिख दीजिए। जो t यहाँ पर नीचे है इसके घात में कुछ नहीं है तो एक है, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, t माइनस में। इस तरह से ना ये हमारा बीमा लिख लिए, विमीय सूत्र लिख लिए। इस तरह से मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा मात्रा पर बीमा में हमको यही सब सीखना था, आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। आप लोग हमसे बने रहिए, अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट के साथ अपना प्यार से ना करें, कमेंट को भर दीजिए और आप लोग पढ़ें अच्छे से, अपने माँ बाप के नाम रोशन करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।